वैसे सही पूछो तो माया, माँ माने नहीं या माने जो नहीं है, केवल भास रही है, और वो कभी किसी को फंसाती नहीं है, हम स्वयं फंसते हैं। जैसे हमारे प्रभु सामने स्त्री रूप में है, हम नहीं माने, ये बात नहीं माने, वो मान लिया मैं पुरुष हूं और ये स्त्री, और भोक्ता भाव स्वीकार कर लिया। बंधा कौन? अपने बन गए। तो किसने बांधा? आपके भाव ने बांधा, किसी ने आपको पकड़ थोड़ी रखा है। मोहिनी ठाकुर ने अपना जब रूप विस्तार किया, अमृत छीन के भागे देते, तो ठाकुर ने मोहिनी रूप धारण किया। एक भी देवता मोहित हुआ हो तो हमें बताओ क्यों? क्योंकि पता था कि ये भगवान बले है, और दैत्यों को पता नहीं था, वो समझे सुंदर स्त्री, फंस गए। अगर आप ये मान लो कि चराचर भगवान का स्वरूप है, तो बोलो क्या बंधन है? और है वही भले। हम जब अलग मान लेते हैं कि ये वस्तु, ये व्यक्ति, ये शरीर, मैं इसका भोक्ता, मैं, बस यही बंधन है। इसको निपटाने के लिए हमको जो ज्ञान चाहिए वो सत्संग से और हरिभजन से प्राप्त। साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। यदि हम खूब नाम जप करें और सत्संग सुने तो हमें पता चल जाएगा कि वो भी जो इन घटनाओं पर वैराग्य होता है उसे मरकट वैराग्य कहते हैं। वैराग्य तो वो चीज है कि एक बार हृदय ने स्वीकार कर लिया, आप दोबारा उधर कदम नहीं जाएगा। अभी उसे वैराग्य थोड़ी कहते हो। तो जैसे तात्कालिक अभी हम वैराग्य के प्रकरण का वर्णन का, अभी लगेगा संसार झूठा है, क्योंकि आप ऐसे परमाणुओं से युक्त जगह में बैठे हैं, तो आपको लगे बस भजन ही भजन भजन, और जहां गेट के बाहर निकलो हवा बदली हो, जहां ब्रज के बाहर निकलो तो डिलीट हो जाएगा, ये बातें डिलीट हो जाए, क्योंकि अब वहां की हवा का रंग चढ़ गया। तो इसलिए रंग बदलने न पावे। नाम अगर साथ तुम्हारे है तो दिल्ली, कलकत्ता, देश विदेश कहीं भी चले जाओ, नाम है ना तुम्हारे पास, अब तुमको बदलने नहीं देगा। और नाम छोड़ दिया तो फिर ये हवा ऐसी है, बदल देगी आपको। यार ब्रजमंडल से जहां बाहर निकलोगे तो हवा बदल देगी, वो अपने आप चिंतन बदल जाएगी। यहाँ घूमो, देखो चिंतन कैसा होता है, वहां जेवी गए तो चिंतन बदल जाएगा। क्यों? यहाँ परमाणु है। तो सब परमाणुओं का परम परमाणु नाम है। अगर राधा 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 और चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो परमाणु बनते रहेंगे, आपके अंदर भाव बनता रहेगा, ज्ञान प्रकाशित होता रहेगा। और असली में जब, जैसे गांव का आदमी है ना, गुड़ का एक सीरा बनता है, जब उसका पाता है तो बहुत प्रसन्न होता है। और अगर कहीं उसे रसमलाई पवाई जाए, फिर गुड़ का सीरा उसे याद नहीं आएगा, नहीं आएगा ला। अब वो बेचारा गुड़ का सीरा ही पाता है, इसलिए उसको लगता है कि इससे ज्यादा कुछ अच्छा होगा नहीं। जब रसमलाई पाया तो उसको लगा कि यार गुड़ का सीरा। तो हम लोग क्या है, जैसे गाय का दूध और चावल का धोवन, श्वेत दोनों में रंग दिखाई देता है, पर गाय के दूध की पवित्रता, पुष्टता वो अलग है। बिल्कुल ऐसे ही है भगवान के नाम रूप का रस और इस माया के भोगों का रस। ये चावल का धोवन है, इसमें दम है नहीं। सुख सिंधु भगवान के नाम रूप में दम है। नाम जप करे और उनके रूप का ध्यान करने की कोशिश करे तो हमारे अंदर सच्चा वैराग्य आ जाएगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहु बात, कुछ अच्छा नहीं लगे। फिर वैराग्य करना नहीं पड़ेगा, अच्छा ही नहीं लगेगा। तो भगवान का रूप ऐसा है कि एक बार हल्की सी झलक आ जाए तो सब अपने आप जो है छूट जाएगा, कुछ छोड़ना नहीं पड़े, अंदर का राग सब छूट जाएगा। आई ब्रजनार सुनत बंसीरो, गृहपति बंधु विसारे, दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मन सिताप निवार, हर्षित बदन बंक अवलोकन, सरस मधुर धुनि गावे, मधुमय श्याम समान अधर धरि मोहन, देखा कदम के नीचे ललित त्रिभंगी बंश। प्राण निकल जाए, प्राण, इतने सुंदर प्रभु। और जिन प्यारी जी को देख करके प्रभु विकल हो जाते, वो हमारी महारानी श्री राधा रानी। लाल बिहारी को प्राण जीवन धन, वारी पियत नित पाली, मेरी महारानी। अपने ऐसे सुख को छोड़कर संसार के, तो ये तभी छूटेगा। सत्संग सुनो, नाम जप करो, और बिना ठाकुर जी श्री जी को अर्पित किए हुए पानी भी ना पियो तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। जब जल भी पियो तो राधा या जो गुरु जी ने नाम दिया जय हो, और फिर पान करो। जो भोजन वो भोग लगा के पाओ, किसी के साथ गंदा व्यवहार ना करो, तो हृदय तुम्हारा निर्मल होने लगेगा। फिर आप देखोगे सच्चा वैराग्य आ जाएगा, सच्चा वैराग्य।
हरि रसना राधा राधा, वो जाहि श्याम मुरली में तेरथ, सुमिरत बारंबार परम धन राधा नाम। ये हमारा ब्रजमंडल पत्ता पत्ता राधा राधा बोलता है। केवल वो श्रवणेन्द्री हो दिव्य तो आपको सुनाई दे। यहाँ राधा यशो मुखर मत्त खगावली के, यहाँ के पशु पक्षी श्री राधा किशोरी जी का यश गान कर रहे हैं। महारानी जी और महारानी जी के प्राणाराध्य लाल जो, लालजू के प्राणाराध लाडली जू, दोनों एक दूसरे के जीवन है और दो है ही नहीं, एक ही दो के रूप में खेल रहा है। इनको रिजाल में बहुत रिजवार ठाकुर है और रीझ गए तो निहाल कर देंगे। ब्रह्मा शंकर भी इनके चरणों की आराधना करके ही सृष्टि का सृजन पालन और लय रूपी लीला करते हैं। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम, तीर्थास्पदम शिव वीरंच नुतम शरण्यम, भृत्यार्त्यम प्रणतपाल भवाब्दिपोतम, बंदे महापुरुष ते कौन श्री कृष्ण, बंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। और ये हमारे श्री कृष्ण चंद्र जी जिनकी वंदना ये बड़े बड़े महापुरुष करते हैं। हाँ, वो एकांतिक बात है। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम, हरिम बंदे। मोर पिछधारी भगवान श्री हरि प्रेम समुद्र का सार रूप लाडली जी के चरणों का दुलार करते हैं। ये हमारी महारानी जी का परिचय केवल वृंदावन रज और जो भगवत प्रेमी महात्मा है उन्हीं के अंतर, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। तो हमारा तो रंग राधा 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 और राधा वल्लभ लाडी। वल्लभ बहुत प्यारा शब्द है। राधा के प्राण प्यारे कौन, लालजू, और लालजू के प्राण प्यारी कौन, लाडली जू। बस इन दोनों को दुलार करो, यही हमारे जीवन का उद्देश्य। और ये दोनों रिझवार हैं, कितने रिझवार हैं भाव से। गीता जी में कह रहे पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता। पत्र, फूल, पानी, कुछ भी भाव से, फल प्रभु के असनामी मैं उसे खा लेता हूं। फूल खाने की चीज तो नहीं, सूंघने के, पर कह रहे असनामी मैं पा लेता हूं। छिलका खाने की चीज है क्या? विदुरानी जी अर्पित करे ठाकुर जी पास। हमारे तो बहुत ही रिझवार ठाकुर हैं। इनका नाम जप करो और सदैव सच्चे आचरण वाले बनो तो बढ़िया मस्त हो जाओ। जिंदगी मनुष्य शरीर देवता भी तरसते हैं और हम कुड़ रहे हैं, जल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्यों? तब कोई लाइन हमारी ठीक नहीं है। कोई हमारे द्वारा ऐसा हो रहा है आचरण जो मुझे गिरा रहा है। अगर आचरण शुद्ध तो आनंद आ जाएगा। खूब नाम जप करो, जो प्रिय हो। नाम जपत मंगल दिश दशो, सदा मंगल होता है जो भगवद आराधना में तत्पर है।